नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में बहनों से राखी बंधवाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी विधानसभा की जनता के स्नेह और सहयोग से ही प्रदेश की सेवा करने में भरपूर ऊर्जा मिल रही है। प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि इस बार का रक्षाबंधन हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण और लैंडिंग से विश्व ने भारत का लोहा माना है। इसमें भी मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा। तो वहीं दूसरी तरफ नैनीताल विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में बीजेपी विधायक सरिता आर्या ने कहा, सेना के जवान दिन रात देश की रक्षा में लगे रहते हैं। आज उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सेना के जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर ईश्वर से उनकी रक्षा और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि भाई बहन के इस पवित्र पावन पर्व पर देश के जवानों की कलाई सूनी ना रहे, जिसके चलते आज भाजपा महिला मोर्चा की सभी बहनों ने जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। तो वहीं सेना के जवानों ने कहा, छुट्टियां न मिलने से राखी के त्योहार में वो बहनों से राखी बंधवाने घर नहीं जा पाए। आज उन्हें सभी बहनों ने राखी बांधकर उन्हें बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। आप सब जानते हैं कि हम फौजी बंदों के लिए छुट्टियां बहुत कम होती हैं। बहुत से त्यौहार होते हैं जो हम घर पे नहीं बना पाते। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, हम घर पे नहीं गए, बहनों का फोन आया था भाई कब आएगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। लेकिन हम यहाँ पे आए, सभी बहनों ने हमें इतना प्यार दे राखी बांधी, जिसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हैं। हमें अब जो कमी हम बहन की यहाँ पे घर पे महसूस कर रहे थे, यहाँ पे घर जाने की कमी महसूस कर रहे थे, वो यहाँ पे पूरी हुई हमारी। धन्यवाद। वो देश की रक्षा करते हैं, तो आज हम सभी बहनों ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे राखी बांधी है, क्योंकि नौजवान अपने घरों को नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सारी महिला मोर्चा की जितनी भी बहनें हैं नैनीताल की, हम सभी ने यहाँ पर भाइयों को राखी बांधी कि वो लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और जिस तरह से वो देश की रक्षा करते हैं, हम बहनों की रक्षा करते हैं। तो आज बहनों ने उनकी रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और उनकी रक्षा के लिए हम सभी बहनों ने यहाँ पे दुआएं भी की हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी देहरादून से बड़ी खबर है। 5 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। सत्र के पहले दिन पेश होगा अनुपूरक बजट। 5, 6 और 8 सितंबर को चलेगी सदन की कार्यवाही। 7 सितंबर को जन्माष्टमी की वजह से अवकाश। सत्र में कई अहम विधेयक भी पेश करेगी सरकार। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय ने 5 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद धामी सरकार ने अधिसूचना जारी की। मानसून सत्र राजधानी देहरादून स्थित विधान भवन में होगा। विधायकों ने अब तक 614 प्रश्न सत्र के लिए भेजे हैं। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने 5 से 8 सितंबर तक विधानसभा मानसून सत्र कराने का निर्णय लिया है। आगामी 5 सितंबर को सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होगा। इससे पहले स्पीकर सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से सदन को सुचारू रूप से चलाने का अनुरोध करेंगे। तो वहीं मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के पुरजोर आसार हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अनुज अवस्थी संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के आगाज के साथ पहले दिन अनुपूरक बजट पेश होगा। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू हो रहा है, वहीं अगर धामी सरकार की अगर बात करें तो राज्यपाल के से अनुमति लेने के बाद अधिसूचना लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें इस विधानसभा सत्र में सरकार जो है सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। साथ ही साथ इसमें जो ये मानसून सत्र चलेगा, ये एक्चुअली 3 दिन का मानसून सत्र चलेगा, 5, 6 और 7 और 8 तारीख। क्योंकि 7 तारीख को जन्माष्टमी का अवकाश है, तो इसके कारण 5, 6 और 8 3 दिन का ये मानसून सत्र रहेगा। इसमें कई ऐसे विधेयक है जो सरकार पेश कर सकती है।
चाहे वो उद्योग को लेकर के हो, नीति बनाने को लेकर के हो, या जिस तरीके से 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, या किस तरीके के उसमें संशोधन होने हैं, बाहर से जो उद्योगपति उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आएंगे उसमें किस प्रकार का संशोधन होना है, इसको लेकर के भी विधेयक पास हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरीके से सवालों की अगर बात करें तो विधायकों के करीब 614 करीब ऐसे सवाल है जो विधायक मानसून सत्र में विधानसभा के पटल पर रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र काफी दिलचस्प होने वाला है। अनुपूरक बजट भी पास होगा। साथ साथ सरकार का और विधानसभा अध्यक्ष का विपक्ष से साफ कहना है कि मानसून सत्र को कम से कम हंगामेदार मत बनाए, शांतिपूर्वक विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाए। जी पूजा। इस दौरान अनुज, विपक्षियों की क्या कुछ रणनीति रह सकती है? जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, विपक्ष सरकार को घेर सकता है क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके SSST का घोटाला है, उसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकता है क्योंकि उसमें कई ऐसे घोटाले सामने आए हैं जिससे सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का VVIP कौन है, इसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है, चाहे वो विपक्ष के विधायक हो या नेता प्रतिपक्ष भी हो, वो लगातार इस चीज को तैयारी करने को लेकर है। लेकिन सरकार का आग्रह ये है कि हम जो अनुपूरक बजट पास कर रहे हैं वो बजट हमारा पास हो जाए और जो सवाल उसमें लगाए गए उस पर लगातार बहस जारी रह सकती है। जी पूजा। चलिए अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की अधिसूचना जारी हुई है। काशी विश्वनाथ महाकाल के तर्ज पर ही बनेगा गंगा कॉरिडोर। काशी के तर्ज पर हरिद्वार ऋषिकेश का होगा विकास। मास्टर प्लान बनाने के लिए कंपनी के चयन को मंजूरी मिल चुकी है। साल 2027 से पहले हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताते चले कि हरिद्वार में जल्द ही काशी विश्वनाथ के तर्ज पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से हर की पैड़ी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मंदिरों का कायाकल्प किया जाना है। साल 2027 से पहले इस कॉरिडोर के निर्माण का लक्ष्य प्रदेश की धामी सरकार ने रखा है। तो वहीं इस कॉरिडोर के निर्माण में हर की पैड़ी, कनखल, सतीकुंड, संन्यास रोड, भूपतवाला क्षेत्र, भारत माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर समेत अन्य कई मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा। इस कॉरिडोर में हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। आपको ये बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पैड़ी में दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है। फिलहाल कॉरिडोर के लिए जरूरी सर्वे का काम किया जा रहा है। हर की पैड़ी कॉरिडोर को विकसित किए जाने की योजना पर न सिर्फ संत समाज बल्कि हरिद्वार के स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। लोगों का कहना कि हर की पैड़ी विश्व विख्यात तीर्थ स्थल है और इसका दायरा बढ़ाने, साथ में सौंदर्यीकरण करने से यहाँ और भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचेंगे और हर की पैड़ी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ कॉरिडोर बनने से क्षेत्र में नए रोजगारों का सृजन होगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकेगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर को जोड़ता है कॉरिडोर। हर की पैड़ी और ऋषिकेश तपोवन को जोड़ेगा गंगा कॉरिडोर। तीन अगस्त 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने कॉरिडोर को मंजूरी दी। हरिद्वार और ऋषिकेश शहरों का किया जाएगा पुनर्विकास। साल 2027 से पहले हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
तो 2027 से पहले हर की पैड़ी कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। अब साथ में आपको बता रहे हैं कि गंगा कॉरिडोर में शामिल कौन कौन से क्षेत्र हैं। हरिद्वार में देवीपुरा से भूपतवाला दूधाधारी चौक गंगा कॉरिडोर में शामिल होगा। हर की पैड़ी से 1.5 किलोमीटर का दायरा कॉरिडोर में शामिल। कनखल क्षेत्र, दक्ष प्रजापति मंदिर और संन्यास रोड गंगा कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। भूपतवाला से सप्तऋषि आश्रम, भारत माता मंदिर क्षेत्र कॉरिडोर में शामिल होगा। ऋषिकेश में तपोवन का पूरा क्षेत्र गंगा कॉरिडोर में शामिल होगा। रेलवे स्टेशन का कोर क्षेत्र गंगा कॉरिडोर में शामिल। ISBT के पास का क्षेत्र गंगा कॉरिडोर का हिस्सा ही होगा। त्रिवेणी घाट के आसपास का पूरा क्षेत्र कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा। फोन लाइन पर संजय पुंडीर संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, 2027 से पहले कहा जा रहा है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर और गंगा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर लगातार ही राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रही है। हालांकि केंद्र सरकार की योजना भी लगातार उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। इसी के तहत अब काशी विश्वनाथ जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हरिद्वार हर की पौड़ी भी यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर का नाम कहीं ना कहीं वो तय कर लिया गया है और गंगा कॉरिडोर के नाम से यह जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 3000 करोड़ की जो लागत है उसको लेकर भी यहाँ एक जो तैयार है पूरी उस पे तैयारियां की जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो तमाम अधिकारी है वो लगातार बैठक कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। 2027 से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट का जो रोड मैप है वो पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी खासे नाराज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका यह भी कहना है कि जो आसपास का क्षेत्र है वो कॉरिडोर ना ही हो, क्योंकि हमने देखा है कि अतिक्रमण की जद में कई व्यापारी हैं वो आ सकते हैं। इसको लेकर लगातार यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। संजय पुंडीर जुड़े, जिन्होंने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसको जल्द से जल्द पूरा करने की कवायद जारी है। इस बीच रुड़की से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। STF और ड्रग विभाग की टीम की कार्रवाई सामने आई है। नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। नकली रैपर, कच्चा माल बरामद। दवा बनाने की मशीनों को भी सील किया गया है। नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। मशीनें, नकली रैपर, कच्चा माल बरामद। दवा बनाने की मशीनों को भी सील कर दिया गया है। STF और ड्रग विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, फोन लाइन पर संजय पुंडीर जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट साझा कर रहे हैं? नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। देखिए, पिछले लंबे समय से लगातार ही हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो नकली दवाएं हैं वो बनाई जा रही है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य महकमे ने एक टीम गठित की थी और उसके तहत लगातार ही कार्रवाई की जा रही थी। हालांकि ताजा मामला हरिद्वार के रुड़की का है, जहाँ पर एक मतलबपुर गाँव है, वहाँ एक घर में ही नकली दवा लंबे समय से बनाई जा रही थी। हालांकि यहाँ से जो नकली दवाओं का जो माल है वो बरामद हुआ है, उसकी करीब कीमत 25 लाख बताई जा रही है और एक युवक को वहां से गिरफ्तार भी किया है। हालांकि इस पूरे अभियान के तहत जो कार्रवाई होनी है वो अभी बाकी है, क्योंकि हम
हम देख रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र में नकली दवाई बनाने वाले जो माफिया थे उनमें भी कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। जी संजय, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कई लोग इन्वॉल्व भी थे। क्या अभी ये डिस्क्लोज हो पाया है कि किन लोगों की संलिप्तता थी? जो युवक पकड़ा गया है उससे लगातार ही पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी जो नामी कंपनी है उनकी यहाँ पर दवाई बनाई जा रही थी। यानी ये भी कह सकते हैं कि कोई सफेद पोस्ट नेता भी इनके साथ मिलने की जानकारी हो सकती है। पुलिस और एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। तो आगे की जो कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर हरिद्वार पुलिस ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है और इस तोहफे को लेकर बहनें भी काफी खुश नजर आ रही हैं। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी अजय सिंह ने अलग अलग कंपनियों के लोगों के खोए हुए 366 मोबाइल फोन्स उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिए और इस मौके पर महिलाओं ने एसएसपी हरिद्वार की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित किया। वापस किए हैं। और चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था तो इस त्यौहार को लेकर बहुत सारी बहनों को, माताओं के मोबाइल गायब थे कि नहीं, अलग अलग परिस्थितियों में कहीं गिर गए, कहीं खो गए, कहीं शादी फंक्शन में गायब हो गए। तो ये कोशिश थी कि इस बार रक्षाबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल को वापस करके लोगों को एक तोहफे के रूप में दिया जाए। तो आज भी करीब 66 लाख से के करीब कीमत के मोबाइल वापस किए गए, जिसमें हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो आज रक्षाबंधन पर उनको एक तरह से कहा जाए कि वापस करके उनको एक खुशी दी गई है। और निरंतर हमारा साइबर सेल का प्रयास रहेगा कि जो अभी मोबाइल नहीं मिले हैं विक्टिम्स के, उनका भी प्रयास करके जल्दी से जल्दी उनको हैंड ओवर किया जाए। इन दिनों हरिद्वार देहात क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। लक्सर और खानपुरा क्षेत्र की अगर बात करें तो डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। डेंगू से पीड़ित कई लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज भी करा रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य महकमा डेंगू से बचाव के लिए क्षेत्र में जागरूकता अभियान के साथ साथ डोर टू डोर सर्वे भी करा रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पर इन दिनों त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। ऐसे मौके पर समय रहते मिलावट खोरी की रोकथाम के लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन की अगुवाई में विभाग की टीम ने लक्सर और सुल्तानपुर क्षेत्र में खाद्य सामग्रियों की दुकानों, खासतौर पर मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करी। लक्सर नगर क्षेत्र में बालावाली तिराहे पर स्थित आजाद स्वीट्स पर टीम ने छापा मारा। कार्रवाई करते हुए मिठाइयों के नमूने लिए हैं और नगर के 2 अन्य मिठाई दुकानों से भी मिठाई के नमूने लिए गए। आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड के निर्देश पर 11 तारीख से 31 तारीख तक रक्षाबंधन पर्व और अन्य त्योहारों को देखते हुए अभियान चलाया जा रहा है। और आज इसी कार्यक्रम के तहत लक्सर क्षेत्र में कार्रवाई की गई है हमारी टीम द्वारा, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा, और 3 नमूने कलेक्ट किए गए जिन्हें रुद्रपुर लैब भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद उनके पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो एक आज़ाद स्वीट करके एक शॉप है जिस पर बेहद गंदगी मिली है, उसके खिलाफ हम शीघ्र ही मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। तो देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।